Hi everyone, sorry we had some connectivity error. We are just going live with Voice of Slum. हाय। Hi Dave, apologies, थोड़ा connectivity error था. So that's the reason why we got a little bit late. नो So प्रॉब्लम। I can already see, people joining us. यस। Okay. So हम लोग already late हो गए हैं. So probably, we can just start off, with the questions and then gradually people will start joining, more and more people. Okay. यस यस। So Dev, Voice of Slum is such an inspiration, मतलब इतनी सारे NGOs हैं जो change makers हैं and you guys have lived your story, in terms of आप खुद slum inhabitant थे and you have seen the life of a slum. You've seen क्या challenges होते हैं. So let's start off with first, talking about your story, your childhood story. बचपन कैसा था, कैसा बीता, एंड कैसे आपको इतनी प्रेरणा मिली टू स्टार्ट ऑफ विद दिस. सो मतलब बचपन में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चंबल से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर लोगों के सपने या तो खनन माफिया बनने के होते हैं या कोई गैंगस्टर, या जिस टाइम पर मैं बड़ा हो रहा था उस टाइम पर तो सपने देखते थे कि या तो गैंगस्टर बन जाओ या कट्टे बेचो, जो अ, इस तरीके की चीजें हमारे रोल मॉडल्स ही हमारे सामने वो होते थे उस टाइम पे। हम्म. पढ़ाई और पढ़ाई का तो आसपास नाम था ही नहीं, लेकिन अ, कुछ सपना था कि कुछ करना है। तो मैं 11 साल की उम्र में अ, मैंने वो जिस शहर में मैं, छोटे से कस्बे में जिसमें मैं रहता था, वो छोड़ दिया मैंने 130 रुपए के साथ। हम्म. और मैं स्टेशन गया, गाड़ी में बैठा और मैं ग्वालियर स्टेशन जाके उतरा। हम्म. सो आप अकेले गए, लाइक कोई नहीं था आपके साथ, यू वर ऑल बाय योरसेल्फ. मुझे मुझे धुंधला धुंधला याद है कि मैंने एक निक्कर पहनी हुई थी हाफ, और एक टी शर्ट डाली हुई थी बस, और जेब में 130 रुपए। हम्म. तो वो लेकर निकला था घर से। और फिर जब 130 रुपए बहुत होते थे तो वो 2-3 दिन तक चल गए। उसके बाद जब पैसे खत्म हो गए और समझ में नहीं आ रहा 11 साल के बच्चे को नौकरी कौन देगा। हम्म। सो एक दिन तक मैं स्टेशन पे बैठा रहा, भूखा प्यासा, पूरा देखते देखते। हाँ, देखा सामने कोई बच्चे बॉटल्स उठा रहे थे, तो और वो उस बॉटल को बेचकर पैसे कमाते थे। हम्म. सो मैंने सबसे सरल तरीका वही देखा कि मुझे यही करना चाहिए और इससे मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब कब वो देव, स्टेशन की लाइफ है ना, बड़ी अजीब होती है। हम लोग स्टेशन जब जाते हैं नॉर्मल, तो हम लोग टिकट लेते हैं ट्रेन में, लेकिन कभी अंदर से स्टेशन को झांकना हो ना, तो आप पीछे चले जाइए और थोड़ा पटरियों पे आगे चले जाइए, तब जाके स्टेशन, असल स्टेशन आपको पता चलेगा। क्यों सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों लोग अब वहां पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गुजारते क्योंकि हैं. जब हम डस्टबिन में से कुछ उठाते थे, कुछ बॉटल्स उठाते थे या वॉशरूम्स में से बॉटल उठाते थे, तो एक चीज नोटिस की बदबू रहती थी, गंदगी रहती थी। तो बच्चे क्या करते थे, व्हाइटनर आता था पहले दो अलग अलग डब्बियों में, या वो पंचर जोड़ने का ट्यूब, हम्म. तो वो सब नशे करना स्टार्ट कर दिया है। कब मैंने भी उनके साथ वो नशे करना स्टार्ट कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं चला. अब मैं, पैसे कमाते तो थे लेकिन किस लिए? हम लोग पैसे कमाते थे कि हम लोग वो डब्बी खरीद सके। धीरे 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 कब ड्रग एडिक्शन में आए, कब ड्रग एडिक्शन में जब ज्यादा पैसा चाहिए होता था तो चोरियां करना, छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दी। और ऐसे करके
मैंने 3 साल अपने बचपन के स्टेशनों पे निकाल दिए पूरा दिन। उस वक्त आपकी एज क्या थी जब आप अपने घर से निकले थे? व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम? मैं करीबन करीबन 11 साल का था अच्छा। तक। हम्म। तीन तो साल करीब 14 साल 3 साल तक यू वर देयर विद देम, आप उनके साथ ही रहे। एंड फिर उसके बाद क्या माइंड में आया कि सिचुएशन को बदलना है, इनके लिए कुछ करना है? नहीं, कैसे होते? ऐसा कुछ नहीं था। केवल अ, केवल हम मेरे को उस टाइम मेरे को अरेस्ट कर लिया गया अच्छा। और मैं 15 दिन तक अंदर रहा। हम्म। सो जब मैं अंदर रहा तो एक अंदर में सुधर नहीं रहा था। कोई अगर जेल में जाके अंदर तो हम और प्लानिंग कर रहे थे, बाहर जाके कुछ बड़ा करते हैं, और लोग मिल गए थे हमारे जैसे। तो जब मैं बाहर, हम्म। कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी ना एक मतलब बड़े भाई हैं आज तो वो मेरे, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी नहीं लगते थे मेरे। उन्होंने मेरी वहां से जमानत करा दी, मेरे को अच्छा। वहां से छुड़ा दिया गया। और ऐसा कोई रिश्ता नहीं था मेरा उनसे, पता नहीं क्यों क्या क्यों किया, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो। मैं उस दिन के बाद कभी भी स्टेशन वापस नहीं गया। ओके। मैं मैंने एक ढाबे में बर्तन मांजने की जॉब स्टार्ट, नील रेस्टोरेंट। तो बस, और वहां पर मुझे मेरा पहला ड्रीम बना मिला। मेरा पहला ड्रीम था, मुझे वेटर बनना था। मैंने देखा था अच्छा। जब पूरे मार्केट में जाते थे कि व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के लोग वेटर बनते हैं, और उनको बड़ा मतलब एसी रेस्टोरेंट में या अच्छे ढाबे में काम करते हैं। तो मैं क्या करता था, जब लोग चाय पीने आते थे ढाबे में, तो मैं उनसे कुछ कुछ वर्ड्स सीखता था, जैसे कि कृपया मुझे दोबारा मौका दें, तो मैं उनसे हिंदी में ही, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश, ऐसे करके अच्छा। मैंने कुछ दो चार वर्ड्स, मतलब थोड़ी थोड़ी बस सी सीखे छोटी होंगे। मोटी सीखी। तो मैं इस्तेमाल करता था, गिव मी वन मोर चांस प्लीज, आप यहाँ पर रहे, मतलब बहुत ऐसी चीजें छोटी छोटी सी। तो 5 रुपए 10 रुपए टिप मिल जाती थी। हम्म। किसी ने मेरे को बोला कि इसका स्कोप गोवा में बहुत ज्यादा अच्छा है, फॉरेनर्स आते हैं वहाँ। क्या था, मैं चला गया गोवा। वहाँ रिज्यूमे जैसी पहली चीज मंगवाई, बनवाई। हाँ, अच्छा। एट दैट टाइम। हाँ, और गोवा में क्या लाइन से होटल्स, तो मैं सब में सर मुझे नौकरी चाहिए, सर मुझे नौकरी चाहिए, सर मुझे नौकरी चाहिए। फाइनली मुझे नौकरी मिल गई। सॉरी, फाइनली मुझे नौकरी मिल गई, और मैं मेरी सैलरी 4,000 रुपए। आई कांट बिलीव दिस, रहना भी खाना भी 4,000 तो बचने ही बचने हैं। अच्छी चीज ये हुई कि इस मील वाइल मुझे मेरे को मेरा सपना मिल गया, तो मैंने वो नशे की लत छोड़ दी बिना हम्म। किसी। मैंने फिर कुछ कुछ दिन बागा मरीना ग्रुप में मतलब काफी काम करता रहा, और गोवा में मैंने काफी अच्छा पैसा सेव किया, और मैं दिल्ली आके सेटल्ड हो गया। और उसके बाद मैंने एक मोबाइल की शॉप खोली, कुछ वजह से कुछ कारण से नहीं चली। तो मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब मिला। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक बीपीओ में काम करने का, ये गाड़ी अच्छा। आएगी लेके जाएगी और लेके मेरे को जाएंगे, कॉल हाँ मिल हाँ जाएगी, हाँ। उसी में बस फोन कॉलिंग करनी है। दूसरा जॉब था, मेरे को मेरी पीठ पर बहुत बड़े बड़े थैले होंगे, और मेरे को हर पंजाब के हर शहर में रोज एक शहर बदलना पड़ेगा, और मोबाइल के चार्जर और बैटरीज बेचनी पड़ेंगी। ओके। मैंने वो कंफर्टेबल जॉब ना चुन के मैंने ये वाला जॉब चुना कि मेरे को चार्जर बैटरी बेचनी है। उसमें सैलरी मेरी 10,000 रुपये थी, और 500 रुपये रोज के अलग मिलते थे, जिसमें मुझे कन्वेंस और खाना खाना होता था। तो मैंने कहा यही काम करेंगे। कब वो मैं सेल्स बॉय, मार्केटिंग सुपरवाइजर, टेरिटरी सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, एंड दैट टाइम माय सैलरी इज, दिस इज ओनली 2 इयर्स। मैं 2 इयर्स में 4 अच्छा। डेजिग्नेशन को प्रमोट किया, एंड माय सैलरी इज ओह, फोर्टी दैट्स फाइव वंडरफुल। थाउजेंड सो हम्म। माय सैलरी इज 45,000। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं 5वीं के बाद स्कूल नहीं गया हूँ। तो मैं पढ़ाई को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ इस चीज को बोलते हुए, लेकिन मैंने अपनी लर्निंग्स पे बहुत काम किया। जैसे जब मुझे मार्केटिंग हम्म। सुपरवाइजर बनना था,
तो उसमें कंडीशन थी, डीएसआर, उन्होंने बोला कि आपको डेली डीएसआर भेजनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जगह जगह जाना होगा, आपने कितनी सेल करी, कितनी नहीं बिकी, कितनी शॉप्स पे क्या हुआ। तो मैंने बोल दिया हाँ सर भेज दूंगा। और यू डोंट बिलीव कि मेरे को डीएसआर की फुल फॉर्म भी नहीं बताती वो क्या होती है। डेली सेल्स रिपोर्ट एक्सेल पे बना के भेजनी होती थी। अब मैंने कहा ये तो, मैंने कहा कंप्यूटर तो मेरे कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जाके कंप्यूटर खरीद के लाया और मैंने हाँ 10 दिन हाँ। के अंदर वो सब सीखा। तो हमेशा मैंने ना किताबी एक पढ़ाई बहुत कभी नहीं। उत्सुक लर्नर हैं आप। हाँ मतलब कह सकते हैं, मेरे को छोटी छोटी चीजें सीखने का बड़ा अच्छा है। तो धीरे धीरे मैंने लैपटॉप लाया, सीखा, 10 दिन के अंदर मैंने वो डीएसआर बनाना सीखा। ऐसे करके मैंने हमेशा अपने That's सीनियर्स जो काम commendable. करते थे, सीनियर्स जो काम करते थे वो काम करना शुरू कर दिया। तो मतलब ऐसे कर करके मेरे को प्रमोशंस मिले, मेरी रिलेशनशिप अच्छी थी मार्केट में, एंड आई एम वेरी हैप्पी है, क्योंकि अब मेरे पास एक अच्छी लाइफ थी, अच्छा पैसा था, और मेरे पास खर्च करने को भी इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरी एक सिंपल सी लाइफ थी। मैंने कभी मतलब 600 700 800 रुपए से ज्यादा के कभी कपड़े नहीं पहने हुए। तो मैंने बस 600 वाला इंसान कभी 1000 रुपए के कपड़े पहन लेगा, तो जरूरतें बहुत कम थी, इसलिए पैसा सेव होता गया। सो हम्म। आफ्टर दैट आई एम प्लानिंग कि चलो यार घर खरीदते हैं। मम्मी से बात होने लगी थी, तो मैंने कहा मम्मी आई आई वांट टू, मतलब मेरे को आपसे मिलना है। और आई मेट माय मदर आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड बहुत सब खुश थे कि यार अब तो लड़का सब बढ़िया हो गया है, अब तो अ, शादी वादी कराओ इसकी, ये तो सब चल रहा पेरेंट्स था। के साथ आप टच में ही नहीं थे, मतलब एवर सिंस आपने घर छोड़ा था, यू वर नेवर इन टच विद देम। सो व्हेन यू यस, मेट योर मदर, व्हेन यू मेट योर फैमिली, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था आपको देख के? शी इज मतलब वेरी आटा हैप्पी, या? शी इज वेरी हैप्पी। मेरी मम्मी से फोन पे कभी कभी बात हो जाती थी, है अच्छा। ना। तो लेकिन अब ये देखिए कि मम्मी, जस्ट अ मिनट, सो हम्म। सॉरी। या, दैट्स ओके। सो मम्मी खुश थी क्योंकि Mother पहली, knew, that you are into some kind of formal, work right now, and वो happy थी वैसे? वो इतनी हैप्पी थी, वो बोली अब तो मेरा बेटा अच्छा हो गया, अब तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पहली बार मतलब मैं उनको उनके कान के गोल्ड के दुलाए मैंने उस दिन। तो पूरे नानी जी के यहाँ मिले थे हम लोग सब। तो नानी जी के यहाँ सबको गांव का माहौल था, बोलो देखो मेरे बेटे ने दिलाए हैं, मेरे को बेटे ने दिलाए हैं। तो उन्होंने बदले में मेरे को ये चेन दिलाई, ये Acha, मैं हाथ at में। that time, she might be हाँ। really proud. So Dev, how you actually, I mean, made a switch अपने professional, job से towards something, जिसमें आपका passion था? बिकॉज So ऑफ माई आपने मॉम, switch कैसे किया? Because बिकॉज of ऑफ your माई mother? मॉम, बिकॉज Okay. आई मेट माई मदर एंड शी इज एक्सपायर नेक्स्ट Oh, I'm sorry डे, रोड about that. एक्सीडेंट। Okay. सो Hmm. मेरे लिए झटका था कि मैं जिसके लिए ये सब कर रहा था, जिसके लिए मैं पैसे कमा रहा था, अब वही उस दुनिया में Mm-hmm. So नहीं। that's the मीन, reason, motivated you to start off with this platform. And तब आपने मेरे सोचा को, कि जैसे, मेरे को लगा अब मेरी जिंदगी में क्या ही बचा है, किसके लिए जीऊंगा। तो मैंने बस ये देखा कि मैंने जो बचपन में नहीं कर पाया है, मेरे को जो चीजें नहीं मिली है बचपन में, मेरे को भी बहुत कुछ सपने थे मेरे जो मुझे करने थे उस टाइम पर। तो वो मैंने कहा अपने, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने जैसे बच्चों के लिए काम करना शुरू करूंगा, उनके सपने पूरे करूंगा। राइट, ताकि उनके सपने पूरे हो पाए एंड वो इस सिचुएशन से ना गुजरे। बिल्कुल इस तो तरीके से। करंटली देव, कितने बच्चे हैं अभी फिलहाल, ये स्कूल में विच यू स्टार्टेड ऑफ, अगर आप थोड़ा ब्रीफ दें, और अभी और कितने बच्चे जुड़ रहे हैं स्कूल के साथ? इन इन दिस सिचुएशन अभी तो वैसे तो हमारे पास हमारे हमारे साथ 370 बच्चे जुड़े हुए थे, ओके। लेकिन इन दिस सिचुएशन द प्रॉब्लम इज कोरोना की वजह से काफी बच्चे चले गए हैं। तो हमें करीबन करीबन हम्म। 50% का बच्चों अभी हमारे पास नहीं है। तो हम्म। राइट नाउ हम लग शायद 150 से 200 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे हमारे पास जो हमारे बच्चे एनरोल्ड हैं वो 370 हैं।
अच्छा, तो 370 है, तो ये एक सेंटर में है जो नोएडा में है, सो देयर इज वन बिल्कुल, सेंटर। दिस इज अ वन अच्छा। सेंटर, द फुल हम्म। 3 फ्लोर बिल्डिंग, इसमें ओके। ये चाहिए। एंड यू हैव फुल टाइम टीचर्स आल्सो देयर जो बच्चों को पढ़ाते हैं? वी एक्चुअली हमारे पास वॉलंटियर्स हैं ही नहीं, वी हैव टीचर्स एम्प्लॉयड, जो सैलरीड टीचर्स हैं, क्योंकि जब इतने सारे बच्चे होते हैं और उनका डे बाय डे का प्लान करिकुलम बिल्कुल फिक्स्ड है, अगर उनको नहीं पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम केवल टीचर्स के साथ काम करते हैं। राइट। हम्म। सो राइट नाउ, कंसिडरिंग कोविड का सिचुएशन, आप लोग अभी भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं बच्चों के लिए जो चले बिल्कुल। गए? अ, कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इफेक्टिव है फॉर स्लम हम्म। चिल्ड्रन। क्योंकि स्लम हम्म। चिल्ड्रंस का तो प्रॉब्लम ही यही है कि वो ये मानते हैं कि मेरे बाप दादा ने कुछ नहीं किया है, तो मेरे को भी, अगर उन्होंने भीख मांगी है या उन्होंने बलून बेचे हैं, तो मेरे को भी वही काम करना है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनके पास कोई रोल मॉडल नहीं है, सपने नहीं है, तो उतना हम्म। इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस क्लासेस चल रही है। दिन क्लासेस चल रही है फॉर दैट मैटर। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू, आपने स्लम पोस्ट के बारे में मुझे बताया, व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इट्स अ काइंड ऑफ न्यूज लेटर व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय द स्लम किड्स फॉर द स्लम किड्स। So this is a very beautiful concept. So how come, you came up with a thing like this, and अभी आप किस तरीके से उस पे कंटिन्यू कर रहे हैं? बेसिकली क्या था, स्टार्टिंग में जब हम वहाँ की प्रॉब्लम्स थी कुछ, तो हम स्लम में जाते थे, तो हम लोगों ने पहले कुछ पॉलिटिशियंस को बोला कि सर प्लीज ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारी कोई सुनाई नहीं की। तो हम कुछ न्यूज़पेपर्स वालों के पास गए कि सर ये छापिए, देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक बच्चा था, एक बच्चा का पैर में कैंसर हो गया था। हम्म। अब उस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं था, सो हॉस्पिटल डिनाई के वी आर नॉट एडमिटिंग, कब इसका आधार कार्ड लाओ जब हम कैंसर का वो करेंगे। अरे उस टाइम तो उसको भी नहीं मालूम था ये कैंसर है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम का मतलब एक आधार कार्ड तो कहीं ना कहीं तो छपना चाहिए था ना, जब लोग अवेयर हो उस चीज के लिए। हम्म। तो हमने सोचा क्यों ना हम बच्चों से ही बच्चों की बातें लोगों तक पहुंचाई जाए। राइट। तो रिपोर्टर एडिटर सब बच्चे हैं, मैं सलाहकार हूँ उस मैगजीन का। बच्चे अपनी अपनी रिपोर्ट लाते हैं, फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं, एक प्रोफेशनल मीटिंग जैसे एक एक पत्रकार की पत्रकारों के बीच में होती है, वैसे ही माहौल अच्छा। बना के पूरा उस तरीके से ही करते हैं, और फिर हम उसको एक प्रिंट मैगजीन का वो देते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग स्लम पोस्ट में, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं वीडियो के दौर वीडियोस के साथ, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले साल लाएंगे, जिसमें इंट्रोड्यूस बच्चे करेंगे आप? प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आई थिंक एक बहुत ही फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है। थोड़ा अगर हम बात करें कोविड इम्पैक्ट के बारे में, कि अभी कोविड के टाइम में किस तरीके से आप बच्चों की मदद कर रहे हैं, उनके फैमिलीज की मदद कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मेरा हमारा कोई ऐसा था नहीं, क्योंकि कोविड तो हमारे मेरे मैंने तो कभी सुना भी नहीं, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, फिर ऐसी प्रॉब्लम्स भी नहीं आई। सो काफी दिन से हम लोग सोच रहे थे यार छुट्टी लेंगे, कुछ वेब सीरीज देखेंगे। तो जस्ट मेरे को छुट्टी, जनता कर्फ्यू के दिन हम लोगों ने पहली बार बहुत दिन बाद एक छुट्टी ली। तो मैं टीवी देख रहा था, उसके बाद दूसरे दिन भी सेम, मैंने कहा आज भी छुट्टी करना है, कर्फ्यू लगा है। तो दूसरे दिन मेरे पास उसी दिन पहले दिन फोन आना शुरू हो गए बच्चों के, सर हमारे घर में आटा नहीं, सर हमारे घर में ये नहीं, भैया हमारे घर में कुछ भी नहीं, हमारे पापा तो दिहाड़ी मजदूर थे, सुबह जाते थे, शाम को वो दिहाड़ी लाते थे, उससे घर में चूल्हा जलता था, क्या करें हम लोग। तो 370 बच्चों को खाना देना बहुत बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। मैंने कहा एक एक महीने का खाना भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सेंटर में कुछ खाना पड़ा होगा, और कुछ खाना हम लोग बाहर से परचेज करके दे देते हैं। तो मैं मार्केट गया, लोकल मार्केट, सामान खरीदने के लिए। तो एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोलता है कि भैया ये आप बांटने के लिए ले जा रहे हो? मैंने कहा हाँ भैया। तो बोलता है सर 1 किलो आटा आप मुझे दिलवा देंगे क्या, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा
मैंने उसे महीने भर का राशन दिलवा दिया। तो वो रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। मैंने उसे गले लगा कर बोला, क्या हो गया? बोला, सर मांगने का दिल नहीं करता है, फंस गए हैं, बेटी घर में भूखी है, माँ उसकी। हम्म। मेरे को वो 32 रुपए किलो के आटे का मजबूरी समझ में नहीं आई। वो मजबूरी है ना, ये कह रही थी कि यार ये क्या, कितने ऐसे लोग और प्रॉब्लम में होंगे। तब हमने बहुत। डोनेट कार्ड के साथ मिलके इनिशिएटिव लिया। हमारे कुछ डोनर्स हैं और उनके साथ मिलके इनिशिएटिव लिया कि हम लोगों को राशन देंगे। फिर जब राशन लोगों को प्रोवाइड कराया, और चलते चलते फर्स्ट डे से अब तक हम 8 लाख लोगों की मदद कर चुके हैं। Wow, I think that's commendable, Dave. That's fantastic. You know, hats off to you guys for this thing. And आप लोग अभी भी families को meals provide कर रहे हैं? मील्स नहीं, हम सूखा राशन दे रहे हैं। अच्छा, सूखा राशन आप दे रहे हैं। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में काफी राशन भर के रखा हुआ है आज भी। हमने अपने हम्म। बच्चों को तो बोला है ये कि जब तक आप ये चीजें नॉर्मल नहीं होंगी, आप तक मदद पहुंचेगी। आप यहाँ से कहीं ना जाएं, आराम से घर में रह के पढ़ाई करें। उनके मम्मी पापा को भी बोला गया है, ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस चीज का कोई गलत फायदा ना उठाए। हम्म। तो राइट। ये, तो तो हम यूपी लोग, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके यू स्टार्टेड रीचिंग आउट इतने सारे फैमिलीज में। आपको गवर्नमेंट के थ्रू भी पता चला होगा कि यहाँ यहाँ मदद की जरूरत है। एक्चुअली अ, हमने ना कुछ न्यूज़ेस सुनी कि कुछ लोगों को बहुत सारा राशन मिल रहा है, कुछ लोगों के पास, कुछ लोग राशन बेच रहे हैं। तो हम लोगों ने नोएडा अथॉरिटी और नोएडा पुलिस और नोएडा गवर्नमेंट के साथ हमने बातचीत की कि कैसे करा जाए इसको। तो उन्होंने हमें लीगल परमिशंस दी, उन्होंने हमें जगह बताए कि इन इन जगहों पर ये कम्युनिटी है, आप डेली इन्हीं लोगों को कुक्ड मील दीजिए। तो हम लोगों ने अच्छा। करीब 4,000 मील, सॉरी, हम लोगों ने डेली 4,000 मील्स, 4,000 लोगों को देना शुरू किए। जब हम पहुंचते थे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 2-2 हजार लोग लाइन में लगे होते थे। तो इट्स अ वेरी, मतलब हमको भी बहुत डिफिकल्ट। डर लगता था इन सब, लेकिन नोएडा पुलिस ने हमारा काफी साथ दिया। और अच्छा। प्लस हम ये भी ध्यान रखते थे कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीजों का इस्तेमाल करें, ग्लव्स। सारा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं बिफोर गोइंग देयर। बिल्कुल। हम्म। So they, we have a lot of questions also which are, you know, which is coming up. Okay, हम्म। so वो एंड में लेंगे questions. हम्म। सर आप ये बताएं कि वॉइस ऑफ इस्लाम अभी आगे फ्यूचर में, यू नो, भविष्य में क्या करने का सोच रहा है, कहाँ कहाँ आपको चैलेंजेस हैं एंड कहाँ आप सोच रहे हैं कोलैबोरेट करने का, लेट्स से, यू नो, विद फिलैंथ्रोपिस्ट या विद कॉर्पोरेट्स, कहाँ आपको मदद की जरूरत है, या मे बी इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप? सो यस, देखिए, वी आर वर्किंग लास्ट 4-5 years, हम लोग काम कर रहे हैं। एंड चैलेंजेस तो रहे हैं, क्योंकि जब हमने ये इनिशिएटिव नोएडा में शुरू किया था तो हमें कोई भी नहीं जानता था। हम ऐसे दो लोग थे जिनको कोई नहीं जानता है, जिनकी एज भी बहुत कम है, और लोग ये बोलते हैं चीजें वो बांटी जा सकती हैं जो उनके पास हों। जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं वो बांट कैसे सकते हो? ना आपके पास पढ़ाई है, ना आपके पास पैसा है, ना आपको लोग जानते हैं, आप कैसे बांटोगे? यही चीज बांटने के लिए निकलता। तो चैलेंजेस तो रहते हैं, हमेशा रहते हैं। एक सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए हमेशा चैलेंजेस रहते हैं कि कहाँ से फंडिंग आएगी, कहाँ से हम लोग हमारे टीचर्स को सैलरी देंगे। इन दिस सिचुएशन हमारे काफी सारे डोनर्स, जो डोनर्स हैं वो पीछे हट गए हैं, क्योंकि उनके बिजनेसेस में भी लॉस हुआ है काफी ज्यादा, उनकी सैलरीज नहीं आ रही हैं। तो वो भी एक वैलिड रीजन है। तो उन लोगों का करेक्ट। हुआ है, उससे इफेक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ा है, लेकिन कई नए लोग भी जुड़े हैं। दिया। हेलो, या सॉरी, वो कॉल। अपॉलजी। या। तो परेशानी तो काफी रहती है, लेकिन अब वो परेशानी परेशानियां नहीं लगती है। अब लगता है यही तो हमारा टास्क है। सो अब जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, हम एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट को जोड़ेंगे। हम लोग महिलाओं को ऑलरेडी हम लोग सिलाई सिखाते हैं। अब
कुछ छोटे छोटे लोगों को बिजनेसेस खुलवा के दे सकते हैं हम। आगे चल के हंगर पे भी बहुत काम करेंगे, क्योंकि जब हमने ये कोविड में काम कर रहे थे, तब हमको है ना एक चीज समझ में आई कि बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे प्रसिद्ध मैं बताऊं, मैं वो ये नहीं बता सकता कितने बच्चे हैं, लेकिन नोएडा के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो आज भी कुपोषण का शिकार है। उनको सही न्यूट्रिशन, तो हम लोग आगे चल के न्यूट्रिशन पे भी काम करेंगे, उन बच्चों की, स्लम के बच्चों को सही न्यूट्रिशन पहुंचाने में। Okay. So some kind of nutritional, programs which you guys will be driving, जो आप सोच रहे हैं in the future. So Dev, retail fundraising का जो मॉडल होता है ना, इसमें क्या है कि अभी फिलहाल considering COVID situation, एक तो वैसे भी retail funding is very difficult. अगर हम कोविड सिचुएशन की बात करें तो अभी बहुत सारे डोनर्स होंगे, जैसे कि आपने बताया उनकी सैलरीज नहीं आ रही हैं, तो वो कैसे आपको डोनेट करेंगे फॉर दैट मैटर। तो ऐसे सिचुएशन में हाउ यू गाइज आर ट्राइंग टू सर्वाइव, in terms of providing these meals? Is it like, there is a very strong support from the government side, or there are couple of दूसरे कुछ डोनर्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है आपको, मतलब किस तरीके से अभी सर्वाइवल हो रहा है, बच्चों को मील्स भी प्रोवाइड करने में? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जब मैं नोएडा आया था, मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं था। मेरे पास एक लैपटॉप था जो मेरे पास था, और एक बाइक थी। बाइक गिरवी रख चुकी थी, और लैपटॉप गिरवी रख के मैंने 10,000 रुपये मिले थे मुझे। और गिरवी रख के जो उसमें 6,000 का मैंने फोन खरीदा था, और 4,000 का मैंने एक पीजी लिया था। दैट टाइम आई स्टार्टेड वॉइस ऑफ इस्लाम। Okay. और धीरे 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 आज वॉइस ऑफ इस्लाम एक पूरी 3 स्टोरी बिल्डिंग है वॉइस ऑफ इस्लाम के पास। करीबन Right. करीबन 23 लोग जुड़े हुए हैं वॉइस ऑफ इस्लाम से। हमारे Mm-hmm. पास 6 मेंटर्स हैं अपनी अपनी फील्ड के। कुछ टेक्निकल एरर आ गया आई थिंक। सो भाई आप देखिए कि जिन लोगों को कोई जानता नहीं, जिन Mm-hmm. लोगों को कोई जानता नहीं था, जो लोग कुछ नहीं थे नोएडा में, उनके पास पैसा नहीं था, अपना लैपटॉप गिरवी रख के हमने वॉइस ऑफ स्लम स्टार्ट किया। लेकिन आज उस वॉइस ऑफ स्लम के पास सब कुछ है, एक अच्छा नाम। तो जब ऊपर वाला कोई अच्छा काम करता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कभी रुकेगा वो, अगर आप साफ नीयत से अच्छा काम कर रहे हो। तो कुछ डोनर्स ने मना किया, उसी टाइम कुछ नए डोनर्स आ गए। हम लोगों ने डोनेट कार्ड के साथ कैंपेन किया, डोनेट कार्ड ने हमें काफी हेल्प की। तो इस तरीके से देखिए, एक कंपनी है इंदौर की, वो मेरे पास आके बोलते हैं टेंस वेब करके, वो मेरे पास बोलते हैं सर हम आपका सोशल मीडिया ये सब हैंडल करना चाहते हैं वॉलंटियर बेसिस। मैंने
नाउ इज गुड। यस यस। अभी नहीं लिखे। यस 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 यस। ओके, सो एक पहला क्वेश्चन लेते हैं. हाउ आर यू हेल्पिंग स्लम किड्स थ्रू प्रोग्राम्स? आई थिंक हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया थोड़ा बहुत, बट क्या आप बताना चाहेंगे किस तरीके से, अगर आप कोई वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं? सो बेसिकली हम स्लम चिल्ड्रंस को एजुकेट करने में मदद करते हैं। जो लोग ये सोचना भूल गए हैं, जो बच्चे की कि हम जिंदगी में करते हैं, उनके सामने रोल मॉडल लाकर उनके सपन ड्रीम्स, छोटे छोटे ड्रीम्स, सपने उनके अंदर पिरोकर उनको शिक्षा की तरफ मोड़ रहे हैं। So we have a bridge program. We have a after school program. तो तो हम लोग प्रॉपर एक स्कूल की तरह इसको चलाते हैं, ना कि हम लोग, यस, हम लोग प्रॉपर एडमिशंस लेते हैं हर साल बच्चों के, 100 बच्चों के। उनको प्रॉपर ट्रेंड करते हैं, फिर उन्हें स्कूल में एनरोल करते हैं, फिर उनका ये आफ्टर स्कूल प्रोग्राम चलाते हैं। डेली बेसिस पे हर बच्चे को ट्रैक किया जाता है। तो वी आर अडॉप्टिंग द किड फॉर एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन। और वी हमारे पास 4 से 14 साल के बच्चे का ही इनरोलमेंट लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर बच्चों का लेते हैं, और हम लोग केवल स्लम चिल्ड्रंस के साथ काम करते हैं। Okay. Okay, Dave, there's another interesting question. Do you supplement हम करते हैं? हम लोग प्रॉपर उनको, ये उनकी काउंसलिंग होती है, प्रॉपर तरीके से उनको काउंसलिंग करते हैं। समय समय पे उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग्स होती हैं। तो यस, हम लोग मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, उनकी बच्चों की मेंटल हेल्थ। करते हैं आप? कितना मुश्किल रहता होगा पेरेंट्स को कन्विंस करना? आप लोग कैसे कन्विंस करते हैं पेरेंट्स को? सॉरी, एक बार कितना मुश्किल रहता होगा रोल स्लम मॉडल किड्स सिखा। के? आई एम श्योर एक्चुअली, आपको देख के, या मे बी चांदनी ऑल्सो फॉर दैट मैटर, यू गाइज आर रोल मॉडल्स. इतना आसान होता है उनको कन्विंस करना? आई एम श्योर बहुत मुश्किल होता होगा. बहुत बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब उनके बच्चों को एक नया सपना उन्हें दिखा दिया जाता है कि ये देखो सामने, आज से 15 साल बाद आपका बच्चा एक अच्छी नौकरी कर रहा होगा, या एक अच्छा छोटा मोटा या बड़ा बिजनेस कर रहा होगा, मेरी तरह या चांदनी की तरह या उस बच्चे की तरह, जो, तो इस तरीके से। वी आर ट्राइंग।
थैंक यू सो मच।